हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे शेयर स्ट्रेस इन बीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ गिवन अ शेयर फोर्स सिमेट्रिकल अक्रॉस अ सिमेट्रिकल आई सेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द, ठीक है, कहाँ पर एक्सट्रीम होगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम फाइबर्स में, सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, एट द जंक्शन ऑफ फ्लेंज एंड वेब बट ऑन द वेब, एंड एट द जंक्शन ऑफ फ्लेंज एंड द वेब बट ऑन द फ्लेंज। ओके, अब सपोज हम आई सेक्शन बनाते हैं, सिमेट्रिकल आई सेक्शन, तो ये आपका आई सेक्शन हो गया। ठीक है, ये टी हो गया, अब ये आपका आई हो जाएगा। सपोज ये आपका सिमेट्रिकल है, तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। इसका हम शियर स्ट्रेस का डायग्राम बनाए, है ना, पहले तो डिस्कस किए हम। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अभी भी चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा, तो ये आपका पैराबोलिक हो जाएगा। लेकिन जैसे इसके नीचे उतरे तो आपका बी सडनली रिड्यूस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बढ़ जाएगा। अगेन ये आपका यहाँ तक आपका बी सेम है, तो ये आपका पैराबोलिक रहेगा। और यहाँ पर आपका बी सडनली बढ़ गया, तो ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, और ये आपका फिर कांस्टेंट, तो पैराबोलिक होगा। तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है आपका, सेंट्रॉइड में, तो सेंट्रॉइड में आपका मैक्सिमम हो गया। एक्सट्रीम फाइबर्स में क्या है, एक्सट्रीम फाइबर्स में आपका जीरो है। जंक्शन ऑफ फ्लेंज है वेब, ये आपका फ्लेंज है, ये आपका वेब है। जंक्शन एंड फ्लेंज है वेब, यहाँ पर हो गया या यहाँ पर हो गया। बट ऑन द वेब, बट ऑन द वेब मतलब यहाँ पर कितना है, ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। बट ऑन द फ्लेंज, फ्लेंज में आपका बी बहुत ज़्यादा है ना, तो आपका ये क्या कम हो जाएगा, तो आपका ये पॉइंट रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, आपका सेंट्रॉइड में। ओके, नेक्स्ट है आपका, इन अ सेक्शन shear center is a point through which if the resultant load passes the section will not be subjected to any bending, tension, compression, torsion। तो shear center ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर आप लोड लगाओगे तो वहां पर कोई टॉर्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई टॉर्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्शन। वहां पर सेक्शन विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी टॉर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, असिमेट्रिकल आई सेक्शन विथ विड्थ ऑफ द ईच फ्लेंज 50, थिकनेस ऑफ द each flange 10, depth of the web 100 and thickness of the web 10 of steel is subjected to a shear force of 100 kilonewton. Find the magnitude of shear stress in newton per mm square in the web at its junction with the top flange, है ना। तो सपोज ये आपका, पहले तो सिमेट्रिकल आई सेक्शन बना लेते हैं, है ना। यहाँ पर सिमेट्रिकल बोला गया ना, तो ये आपका सिमेट्रिकल आई सेक्शन। अगर सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा होगा तो मान लो आप, ये आपका सिमेट्रिकल है। ओके, अब इसका डायमेंशंस क्या क्या दिया है, जो आपका विड्थ ऑफ ईच फ्लेंज ये दोनों है, विड्थ ऑफ ईच फ्लेंज 50 है, तो ये आपका 50 हो गया विड्थ, ये भी आपका 50 हो गया। थिकनेस ऑफ ईच फ्लेंज 10, सॉरी, ये आपका विड्थ 50, तो ये आपका 50 हो गया, ये आपका 50, और थिकनेस आपका 10, ये गिवन है। यहाँ पर थिकनेस आपका 10 और विड्थ आपका 50, ये आपका गिवन है। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ वेब, वेब का डेप्थ ये कितना दिया, ये आपका 100 दिया है। थिकनेस ऑफ वेब कितना दिया, ये आपका 10 दिया है, ये आपका 10, तो सभी आपको मिल गया। ऑफ स्टील इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स कितना है, ये आपका 100 किलो न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस इन द वेब पे निकालना है, लेकिन वेब तो यहाँ से यहाँ तक है ना, कहाँ पर, एट इन द वेब एट इट्स जंक्शन विद टॉप फ्लेंज, जो टॉप फ्लेंज के साथ जंक्शन है ना, वेब का और फ्लेंज का जंक्शन वहाँ पर निकालना है, लेकिन वेब पे, मतलब आपका बी कितना लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा आपको 10। ठीक है, ये हो गया। सो टाउ एक्स इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाय आई बी। वी आपको शियर फोर्स गिवन है, एरिया आपका ये जंक्शन दिया है, या तो ऊपर का एरिया या तो नीचे का एरिया, तो हम जो ऊपर का छोटा एरिया तो वो ले लेंगे, है ना। वाई बार इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस यहाँ से वो ले लेंगे। आई आपको नहीं पता, बी आपका ये वेब पे निकालना है, तो वेब का ले लेंगे, डेट इज 10। आई निकालना है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ये आपका एन ए है, तो इसके अबाउट सेंट्रॉइड के अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे इस रेक्टेंगल का, फिर उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। ये तो ऑलरेडी सेंट्रॉइड पे, तो इसका निकालेंगे, प्लस इसका अगेन ऐड कर देंगे। तो ये आपका अलग अलग पार्ट करके ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, ओरिजिनली में क्या है, ये आपका बड़ा सा रेक्टेंगल देख सकते हो, अगर इसको देखें सेकेंड, ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस माइनस ये आपके दो छोटे छोटे रेक्टेंगल है ना, इसको माइनस कर दे तो आपको आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल का, क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12। वी कितना है आपका 50, डी कितना है आपका 100 प्लस 10 डेट इज 120, डेट इज बी इंटू 120 क्यूब बाई 12 माइनस आपका रेक्टेंगल का, है ना, रेक्टेंगल का, तो दो छोटे छोटे रेक्टेंगल है, तो आपके न्यूट्रल एक्सिस तो दोनों से पास हो रहे हैं ना, तो एक का निकालो इंटू 2 कर दो। इसका बी कितना है, बी है इसका, ये आपका टोटल कितना है 50 है, माइनस 10 कर दो तो 40 बचा, 40 डिवाइड बाई 2 डेट इज 20। सो 20 इंटू डी कितना है, ये आपका 100 है, ये गिवन है, बी डी क्यूब बाई 12 होगा, तो बी डी क्यूब बाई 12 ये हो गया।
तो इससे आपको आई निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टाउ एक्स हो जाएगा, आपका वी आपको कितना है 100 किलो न्यूटन निकालना, कि इसमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकालना ना, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया, इसका एरिया अब इस सेक्शन के अबाउट निकालना है, तो या तो ऊपर का एरिया या तो नीचे का एरिया, तो ऊपर का एरिया लेते हैं, तो 50 इंटू 10 दैट इज 500 इंटू वाई बार। अब इसका सेंट्रॉइड एरिया ऊपर का लिए तो ऊपर का सेंट्रॉइड लेंगे, ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस के आउट, जो टोटल 100 है, सॉरी टोटल 10 है विड्थ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5, ये कितना, ये आपका 100 टोटल है, तो ये आपका 50 50 प्लस 5 55, तो इंटू 55 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई, तो ये आपका आई यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, वापस नहीं पुट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इंटू बी कितना है, बी आपका लेंगे विथ वेब वाला, क्योंकि वेब में निकालना है, तो इंटू 10 ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमारा 71 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 71 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज शियर स्ट्रेस इन द वेब एट इट्स जंक्शन विद द टॉप फ्लिंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द पॉसिबल लोकेशन ऑफ द शियर सेंटर ऑफ द चैनल सेक्शन शोन बिलो इज। शियर सेंटर क्या है, ऐसा पॉइंट है जहां पर हम लोड लगाएंगे तो टॉर्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना, टॉर्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये आपको चैनल दिया है, इसमें शियर सेंटर कहाँ है ये बताना है, PQRS, तो इसमें शियर सेंटर है आपका P में, दैट इज P इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ सॉलिड सर्कुलर बीम विथ अ रेडियस ऑफ 0.25 मीटर एंड लेंथ 2 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट, यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, ठीक है, ये आपका ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लग रहा, प्लेन के अबाउट लग रहा है, दैट इज ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर अराउंड अबाउट द z एक्सिस एट द फ्री एंड which is the only load acting as shown in the figure. The stress component tau x at point m in the cross section of the beam at a distance of 1 meter from the fixed end is. अब हमको m पे क्या निकालना है, tau x निकालना है, shear stress निकालना है m पे, है ना। m कहाँ पर लोकेट कर रहा है, सरफेस पे तो है, लेकिन फ्री एंड से 1 मीटर पे है, ये आपका 1 मीटर पे है, क्रॉस सेक्शन में देखें तो m आपका सरफेस पे है, ठीक है। लेकिन आपके सरफेस पे शियर स्ट्रेस क्या होता है, सरफेस पे तो शियर स्ट्रेस आपका जीरो रहता है ना, सरफेस पे शियर स्ट्रेस आपको जीरो रहता है, ये हम ड्रॉ भी किए हैं, सरफेस पे शियर स्ट्रेस जीरो हो गया, तो ये आपका जीरो हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे, थैंक यू वेरी मच।